राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष राक्षस भूत चोर और शेर आदि का घात करती है। जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस श्री गुरु गीता का जब पाठ करते हैं उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। श्री गुरु गीता। निर्दुख होने के उपाय। 20 सूत्री साधना। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है सच्चे सुख को पाना, आत्म साक्षात्कार करना। ईश्वर के सिवाय और कुछ भी मिलेगा तो छूट जाएगा। वास्तव में अपने आत्म वैभव को पाने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। सच्चा सुख, सच्चा जीवन, निर्दुख जीवन ब्रह्मनिष्ठ संतों के सत्संग के बिना नहीं मिलता। आपके पास 1 मिलियन तो क्या 1 करोड़ मिलियन हो जाए फिर भी आप निर्दुख नहीं हो सकते। एक राज्य की सत्ता नहीं पूरे देश की सत्ता, और पूरे देश की सत्ता नहीं पूरे विश्व की सत्ता और सौंदर्य एक व्यक्ति को मिल जाए फिर भी वह निर्दुख नहीं हो सकता। किसी का स्वास्थ्य उत्तम है तो उसके पास धन नहीं है, धन है तो सत्ता का पद नहीं है, अथवा कुटुंब में गड़बड़ है और अंत में मृत्यु तो है ही। आज तक दुखी होने के लिए किसी ने काम नहीं किया फिर भी सारी दुनिया दुखी है। निर्दुख होना हो तो दुखों का हरने वाला जो आत्म स्वभाव है उसमें आना पड़ेगा। उस स्वभाव की स्मृति दिलाने के लिए जो शास्त्र और पर्व हैं, उनके जो मूर्धन्य महापुरुष हैं उनका नाम है व्यास जी। यदि कोई इन 20 साधनों को समझ ले और उनका पालन करे तो वह सदा के लिए निर्दुख हो सकता है। 20 सूत्री साधना करने से पहले 5 सूत्री साधना समझ ले और 20 सूत्री साधना करने में आसानी होगी। 5 सूत्री साधना। नंबर 1, शास्त्र अध्ययन। ईश्वर प्राप्त महापुरुषों के जीवन चरित्र और ईश्वर प्राप्ति में प्रोत्साहित करने वाले शास्त्रों का प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें। नंबर 2, संतुलित आहार व युक्त युक्त उपवास। न अति भूखा मरे, न अति खाए, न 30 दिन खाए, न 10-10 दिन उपवास करे। अगर मधुमेह डायबिटीज है तो उपवास न करें। अगर मोटे हैं तो महीने में 4 उपवास, यदि मोटापा नहीं है तो महीने में 2 उपवास अपनी शक्ति के अनुसार करें। नंबर 3, विवेकपूर्ण सेवा। सेवा का अपना आनंद है, औदार्य है, पुण्य एवं प्रभाव है। आप लौकिक दुनिया में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में, सेवा के बिना प्रगति संभव ही नहीं है। लौकिक जगत में दिखावा करने के लिए सेवा करते हो तो दिखावटी प्रगति होगी, और आध्यात्मिक दुनिया में सच्चाई से सेवा करोगे तो सच्ची प्रगति होगी। अतः सेवा के लिए सेवा करें। सेवा में दिखावे की गंध न आने पाए, वाहे वाहे के लिए नहीं, हृदय में छुपे हुए आनंद को जगाने के लिए सेवा करें। नंबर 4, विधिवत ध्यान और ज्ञान का अभ्यास। नंबर 5, भगवत समर्पण। जो सृष्टि का मूल है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण है, उस भगवान को सर्वभावेन अपने मैं का समर्पण करें। यदि यह 5 सूत्री साधना आपको कबूल हो तो 20 सूत्री साधना मैं बता सकता हूँ। अब किसी को कबूल हो किसी को न हो, इसलिए जल वृष्टि न्यायन में मैं सबको बताता हूँ। बरसात तो वहीं की वहीं, लेकिन किसान उससे खेती करेगा या सीप मोती पकाएंगी। कहीं झरने बहेंगे, कहीं नदियाँ बहेंगी तो कहीं डैम बनेगा। सड़क पर भी बरसात फालतू नहीं जाएगी। डीजल और गोबर के दाग तो धो ही डालेगी, सफाई तो कर ही देगी। जहाँ जहाँ जैसी जगह होगी बरसात का पानी वहाँ वैसा कार्य करेगा। ऐसे ही जहाँ जैसा पात्र होगा सत्संग उसे वैसा ही फल देगा। इसे जल वृष्टि न्यायन बोलते हैं। इन 20 सूत्रों से आपकी उन्नति होगी और पक्की होगी। चतुर्मास में इस 20 सूत्री साधना को दृढ़ता से अमल में लाएं तो बड़ा भारी लाभ होगा। शारीरिक स्वास्थ्य लाभ, मानसिक लाभ तथा नैतिक लाभ के साथ आध्यात्मिक लाभ भी होता है। ऐसा कौन है जो इन 4 लाभों से वंचित रहना चाहे। ये 20 सूत्र हैं। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पक्का निर्णय करें। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ओजोन वायु का बाहुल्य होता है। उस समय वातावरण में सत्व की प्रधानता, निर्णयों का बाहुल्य तथा धनात्मक ऊर्जा की विशेष मात्रा होती है।
जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी हैं। ऋषियों की दृष्टि से देखें तो उस समय वातावरण में शांति होती है। ऋषि मुनियों के संकल्प तो होते ही हैं, साथ में निसंकल्प नारायण के ध्यान समाधि के तरंग भी होते हैं। सूर्य उगने से 2.25 घंटे पहले बिहू मुहूर्त में शुरू होता है और सूर्योदय तक रहता है। चंद्रमा की किरणें धरती पर पड़नी बंद हो गई हों तो सूर्य की किरणें अभी न पड़ी हों, उस बेला में अर्थात ब्रह्म बेला में मंत्र जागृत होते हैं। उस समय मंत्र जप कर हम मंत्र के ऋषियों की कृपा विशेष रूप से पा सकते हैं। उस काल में प्राणायाम करें, जिससे मन शक्ति, प्राण शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति और स्वास्थ्य का विकास होता है। नंबर 2, त्रिबंध प्राणायाम करें। साधना के लिए किसी एक आसन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या सुखासन को पसंद करके उसमें बैठने का अभ्यास करें। मूल बंद करके उड्डयन बंद और जालंधर बंद करें। ऐसे 10 त्रिबंध प्राणायाम करें। 3 दिन में ही फर्क महसूस होगा। जितने प्राणायाम एक दिन करें, दूसरे दिन उससे कम न करें। एक दिन 10 किए, दूसरे दिन 15 किए, तीसरे दिन 11 किए, ऐसा नहीं। प्रतिदिन नियमित रूप से नियत संख्या में प्राणायाम करें। त्रिबंध, मूल बंद, इससे मानसिक भावनाओं और स्वास्थ्य में अद्भुत लाभ होता है। मूल बंद करके किए गए प्राणायाम आरोग्य में अद्भुत फायदा तो करते हैं, साथ ही साथ पुराने संस्कारों का शमन, पुरानी वासनाओं का दमन करके हम में आध्यात्मिक आभा का खजाना विकसित करते हैं। प्रसूति के पहले दिए में यदि मूल बंद का थोड़ा अभ्यास करें तो प्रसूति की पीड़ा अधिक नहीं होगी। शल्य क्रिया के बिना ही यानी कि ऑपरेशन के बिना ही संतान का जन्म देने की क्षमता विकसित होगी। प्रसूति के बाद भी अगर वे प्रतिदिन 5-15 मिनट मूलबंद का अभ्यास करते रहें, लेटे लेटे ही मूलबंद करती रहें, तो जो कोशिकाएं क्षतिपूर्ति होने में 40 दिन लगाती हैं, वे 15 दिन में काम पूरा कर लेंगी। प्रसूति के बाद जो हार्मोन्स परिवर्तित और संतुलित होने चाहिए, वे जल्दी ही हो जाएंगे। स्वास्थ्य लाभ जल्दी हो जाएगा। उड्डयन बंद। उड्डयन बंद प्राणायाम के समय पेट अंदर सिकोड़ लेना उड्डयन बंद कहलाता है। इससे पाचन तंत्र सुव्यवस्थित रहता है। अम्ल, पित्त, अफरा, कब्जियत जैसी तकलीफें गायब हो जाती हैं। गुर्दे पुष्ट होते हैं और पथरी की नौबत नहीं आती है। जालंधर बंद। दोनों नथुनों से लंबा सांस लें, थोड़ी सी कंठकूप को दबाएं, जितनी देर चुपचाप बैठ सकते हो बैठें, भगवान नाम या गुरु मंत्र का जप करें, दायां नथुना बंद करें और बाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास जाने दें। फिर से दोनों नथुनों से श्वास लें। ऐसे 5 प्राणायाम प्रतिदिन करें। श्वास जितनी अधिक देर तक रोक सकें उतना अच्छा है। शरीर में कोई भी रोग हो, इस प्राणायाम के अभ्यास से उसकी जड़ें हिलती हैं, हृदय की गति सुचारू रूप से चलती है, रक्तचाप घटता है, मांसपेशियों को विश्राम मिलता है। मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद तीनों बंद करके प्राणायाम करें तो बहुत लाभ होता है। बच्चों से यदि ये प्राणायाम कराए जाएं तो उन्हें रोगों से मुक्ति मिल जाएगी और वे बड़े तेजस्वी होंगे। नंबर 3, मंत्र के अर्थ में चित्त लगाते हुए प्रीतिपूर्वक जप करें। यंत्र की नाई जप न करें। इससे आप हाहा हो और भाषणों से जो उपलब्धियाँ होती हैं उससे कई गुना कम शक्ति से बहुत सारी उपलब्धियों के धनी हो जाएंगे। मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा मुकद्दर ही ऐसा है, ऐसा चिंतन उनको सौंप दीजिए जो भाग्यवादी हैं। मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता हैं। अनेक जन्मों की बिगड़ी बाजी को आप इसी जन्म में संवार सकते हैं और विश्वनीयता का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 4, सात्विक आहार और सात्विक संग का आदर करें। ध्यान की जगह को कभी कभी कुदरती पुष्पों आदि से सुगंधित करें। सात्विक सुगंध से ज्ञान तंतु की पुष्टि होती है। परफ्यूम आदि सात्विक सुगंध नहीं है, इनसे पुष्टि का कोई संबंध नहीं है। अपितु विकारों का सीधा संबंध है। परफ्यूम आदि से बचें और ध्यान के स्थान पर फूल आदि रखें तो अच्छा है। नंबर 5, भगवान को सर्वभावेन आत्मसमर्पण करें। अपने घर में यथासंभव एक ऐसी जगह या कमरा बनाइए जहाँ संसार का व्यवहार, खान पान, शयन आदि न हो। वहाँ पर भगवत प्रार्थना हो, जब सुमरन हो। प्रार्थना उन्हीं की फलती है जिनको हृदय पूर्वक अपनी कमी खटकती है। अपनी कमी पूरी करने में हम समर्थ नहीं हैं, किंतु यह सर्वसमर्थ के बाएं हाथ की बात है। सर्वसमर्थ के लिए असंभव कुछ नहीं। यदि प्रार्थना को सफल करना है तो जरा जरा बात में ईश्वरीय शक्ति को खर्च न करें। जहाँ तक हो सके अपने पुरुषार्थ से ऐहिक परिस्थितियों को ठीक करते जाएं, किंतु ईश्वर प्राप्ति की प्रार्थना ईश्वर से ही करें।
फिर ऐहिक विघ्न आए तो आप उन्हें यथा योग्य दूर करें। यदि दूर नहीं होते तो अपने इष्ट की तरफ एकटक देखते देखते कहें कि मेरी वासना तो कहती है कि ऐसा हो जाए, किंतु मेरा हित किस में है यह तो तुम ही जानते हो। अब तो बाबा हमने सब कुछ तुम्ही को सौंपा है, तेरी मर्जी पूर्ण हो। असंभव काम प्रार्थना के द्वारा संभव हो जाते हैं, इसमें संदेह करना मूर्खों का काम है। नंबर 6, प्रार्थना करते करते प्रार्थनाकर्ता थोड़ा शांत हो जाए। सन 1956 में मद्रास में अकाल पड़ा था। नगर पालिका ने अपने हाथ ऊंचे कर दिए क्योंकि वह पानी नहीं दे पा रही थी। उस समय चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने समुद्र तट पर भगवत प्रार्थना का आयोजन किया। शाम के 4 बजे सामूहिक प्रार्थना करते करते गदगद कंठ, श्रद्धा व भाव से भरे हृदय प्रार्थना में एकाकार हो गई। उसी रात्रि को बादल मंडराने लगे, मेघ गरजे, बादल बरसे और इतना बरसे कि सुबह होते होते वहाँ तालाब जैसा हो गया। लेने वाले थक गए किंतु देने वाला देता ही गया। मद्रास की सड़कों पर नावें चलानी पड़ी। आज भी रिकॉर्ड देखकर कोई नास्तिक भी इस बात को स्वीकार कर सकता है। प्रार्थना करते करते आपकी भाषा हृदय जब तक एक हो जाते हैं, सब समर्थ के लिए सब संभव है, यह आप पक्का ठान लेते हैं तथा अपनी प्रार्थना को आप रोज 9 बार दोहराते हैं तो कितना भी विकट कार्य हो सर्वसमर्थ की कृपा से आसानी से हो जाती है। वृष्टि करना आदि तो छोटी बात है, इससे भी बड़े बड़े कार्य सृष्टिकर्ता अपने प्यारे भक्तों के लिए कर लेते हैं। नंबर 7, अपने जीवन का जो सार तत्व है उसकी रक्षा करें। ब्रह्मचर्य या वीर्य रक्षण का बड़ा भारी महत्व है, अतः वीर्य की रक्षा करें। जो रक्षा करने में असमर्थ हैं वे ओम अर्यमाय नमः इस ब्रह्मचर्य रक्षक मंत्र का जाप करें। कितना भी विकारी मन हो, कितने ही विकारी वातावरण में आप फंसे हों, इस मंत्र का जप करो तो आपकी रक्षा होगी। सोने से पहले तर्जनी उंगली से बिना स्याही या पेन के अपनी माता का नाम तकिए पर लिखकर सोने वाले महाविकारी व्यक्ति को भी विकार से जान छुड़ाने में सफलता मिलती है। नंबर 8, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप साधना कर रहे हैं उसी के अनुरूप प्रतिदिन थोड़ा स्वाध्याय करें। नंबर 9, मौन का सामर्थ्य जुटाएं। गांधी जी हर सोमवार को मौन रखते थे। वो दुनिया जानती है कि वे सोमवार को अधिक ऊंचे निर्णय कर पाते थे। नंबर 10, 15 दिन में एक दिन एकादशी आदि व्रत उपवास रखें। यह आपके तन के रोगों को तो हरता ही है, मन के विकारों को भी हरता है और भविष्य तो क्या वर्तमान भी उज्जवल कर देता है। गृहस्थ को चातुर्मास में दोनों पक्षों की व अन्य माह में केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखनी चाहिए। नंबर 11, आप दाता बनिए, मान के भिखारी न बनिए, मान के दाता बनिए। धन के भिखारी या चौकीदार न बनिए, धन के दाता बनिए। चौकीदार वे हैं जो धन को संभाल कर मर जाते हैं। नंबर 12, सदा सत्संग का आश्रय लें। नंबर 13, जिस माला पर जप करें वह माला कंठ में रहे, रात्रि को भी माला अपने साथ रहे। गांधी जी मानसिक जप करते रहते थे, रात्रि को भी जब नींद खुलती तो उनका मानसिक जप चालू हो जाता था। नंबर 14, हमेशा सनातन धर्म के सिद्धांत के अनुसार बोलें। इससे सनातन सत्य आपके इर्द गिर्द एक रक्षा कवच बनकर तैयार रहेगा। कुछ धर्म होते हैं व्यक्तियों, आचार्यों, खुदों के पैगंबरों या गोट के पुत्रों के स्थापित किए हुए, किंतु सनातन धर्म किसी व्यक्ति, पैगंबर अथवा किसी गोट के बेटे ने स्थापित नहीं किया है। भगवान ने भी सनातन धर्म की परंपरा नहीं चलाई। अपितु सनातन धर्म में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण प्रकट हुए। जब से सृष्टि है तभी से सनातन धर्म चला आ रहा है। अन्य धर्मों में भी सनातन धर्म के जो सिद्धांत लिए गए हैं उनका आदर करने वालों को लाभ होता है। बौद्ध धर्म में करुणा की प्रधानता है, जैन धर्म में अहिंसा की प्रधानता है, इस्लाम धर्म में यकीन यानी श्रद्धा की प्रधानता है, ईसाई में प्रार्थना की प्रधानता है। लेकिन सनातन धर्म में प्रार्थना भी है, श्रद्धा भी है, करुणा और अहिंसा भी है। साथ ही एक विशेषता और है कि इसमें हित की प्रधानता है। किसी भी धर्म का अवलंबी अगर इस सनातन धर्म के सिद्धांत को स्वीकार करके चले तो उसको भी सनातन सत्य की प्राप्ति हो सकती है। आप जब भी किसी से व्यवहार करें तो वर्तमान में उसका हित हो और भविष्य में भी उसका हित हो, इन 2 सूत्रों को याद कर व्यवहार करते हैं तो आप चाहे जिस धर्म को माने आपकी मौज है, लेकिन आपका सनातन सत्य के अनुसार मंगल होकर ही रहेगा। हित की प्रधानता, यह सनातन संस्कृति का सिद्धांत है। वैसे तो कहा गया है कि सत्य बोलें, प्रिय बोलें, हितकर बोलें, किंतु माँ कभी कभी बच्चे के आगे झूठ बोलती है और कटु भी बोलती है।
फिर भी उसे कटु और झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, क्योंकि उनसे बच्चे के हित की भावना है। ऐसे ही वैद्य, चिकित्सक, गुरु आदि कभी कभी ऐसा वैसा व्यवहार करते हुए दिखें, लेकिन हित की प्रधानता से है तो सनातन धर्म में उसकी स्वीकृति है। अर्जुन और समाज के हित की प्रधानता रखते हुए अपना वचन तक भंग कर दिया। श्री कृष्ण ने हथियार न उठाने का नियम लेकर भी हथियार उठाया। नरोवा कुंजरोवा, यह क्या है? श्री कृष्ण ने हित दृष्टि से ही युधिष्ठिर से ऐसा कहलवाया। उत्तरा के पुत्र को गर्भ में ही नष्ट करने वाले हत्यारे अश्वत्थामा को पकड़कर उत्तरा के समक्ष लाया गया और उत्तरा से कहा गया कि यह तेरे पुत्र का हत्यारा है, अब तू जैसा चाहेगी वैसा ही दंड इसे दे। भारत की वह देवी कहती है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, यह भी किसी का बेटा है। अभी एक माँ रो रही है, फिर दूसरी माँ रोएगी। श्री कृष्ण गदगद हो गए और बोले, उत्तरा तुम्हारी समता गजब की है, अब मेरी समता देख लो। दिशाएं सुन लें, देवता सुन लें, यक्ष गंधर्व किन्नर सुन लें। संधि दूत होकर गया तब से लेकर घमासान युद्ध के समय और आज तक मेरे हृदय में कौरवों के प्रति अगर द्वेष न रहा हो, तो पांडवों के प्रति राग न रहा हो, तो उस समता के परीक्षार्थी है मृतक बालक जीवित हो जाए। समता के परीक्षार्थ जीवित किए गए बालक का नाम रखा गया चित, जिन्होंने 7 दिन में भागवत के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनकर अपनी परमात्म पद की प्राप्ति करके मोक्ष का अनुभव कर लिया। ऐसी समता सनातन संस्कृति का उद्देश्य है। नंबर 15, अपनी मृत्यु को याद रखें। दफनाने वाले समझ लें कि एक दिन यह शरीर कब्र में पड़ा रह जाएगा, और हिंदू समझ लें कि एक दिन यह शरीर जल जाएगा। बुढ़ापे में कान बहरे हो जाएं, उससे पहले हम अपनी आत्मस्वरूप की खबर सुन लें। जहाँ मृत्यु की दाल नहीं गलती, जहाँ जवानी का, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई महत्व नहीं, हम ऐसी अमर पथ की यात्रा कर लें। मृत्यु न जाने कब शरीर छीन ले, अतः करने योग्य कर्म कर डाले। करने योग्य कर्म क्या है बाबा? क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं? यह कोई करने योग्य बड़ी बहादुरी का काम नहीं है। करने योग्य कर्म तो है कि अपने आप में विश्रांति पाने की कला पालें। करने योग्य कर्म कर ले, फिर बाहर के काम आसानी से होंगे, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। नंबर 16, आत्मनिर्भरता का अभ्यास बनाए रखें। व्यस्तता हो और किसी से निजी सेवा लेनी पड़े तो ले लें, किंतु जब मौका मिले तब अपना काम आप ही कर लें, जिससे आत्मनिर्भरता बनी रहे। मनोबल, भावबल एवं बुद्धिबल सुविकसित रहें। ऐसा नहीं कि रसोईया चला गया, अब मैं क्या करूँगा। कभी इस ड्राइवर को भी बोलते हैं तो दूसरे किनारे हो जा, हम ड्राइविंग करेंगे। हम अमेरिका गए तो कई गाड़ियाँ लेने के लिए आई। किसी ने कहा, बापूजी हम आपको लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा, तुम मुझे क्या लेने के लिए आए हो? हम तुमको ले चलते हैं, तुम हटो, हम ड्राइविंग करते हैं। अमेरिका का ड्राइवर भारत में आए तो गाड़ी नहीं चला सकता, किंतु भारत का बंदा विश्व के किसी भी देश में जाए तो गाड़ी चला लेता है। वहाँ का पानी और खाना भी हजम कर लेता है। इसका ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा कारण से आपकी खुशी, सुख और स्वतंत्र का गला न घुटे। आत्मनिर्भरता बनी रहे। नंबर 17, आत्म विश्लेषण करें। बीमार हो गए तो क्या खाया था? दुख हो रहा है तो क्या कारण है? किसी के प्रति बैर हो रहा है या भयभीत हो रहे हैं? भय मुझे हो रहा है कि शरीर अथवा मन को हो रहा है? इस प्रकार आत्मविश्लेषण करें, आप भय से तुरंत परे निकल जाएंगे, बीमारी से पृथक हो जाइए। नंबर 18, अपने को कोसे नहीं। आपके मन बुद्धि में जो कमियां हैं उनको अपने में आरोपित कर मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बीमार हूँ, इस प्रकार अपने को कोसे नहीं। कमियां किसमें हैं यह खोज लें। यदि कोई अनपढ़ मूर्ख हो तो सोचे कि अनपढ़ मूर्ख मैं हूँ कि मन या बुद्धि है। बीमार हो तो आप हो कि शरीर है। आप पाएंगे कि आप सनातन सत्य परमात्मा के अमृत पुत्र हो। बाकी ये सब गड़मिया प्रपंच हैं, जहाँ गड़बड़ नहीं, वह मेरा स्वरूप है। और प्रभु तेरा भी वही स्वरूप है। हे तू सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। मेरा शरीर जड़ है किंतु मैं चैतन्य हूँ। इस प्रकार अपने चैतन्य की स्मृति करते हुए गुरु के ज्ञान को पचाने की युक्ति पाते रहना और गुरु की मीठी निगाह में अपने को आगे बढ़ाते रहना। नंबर 19, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं कम करें, इससे आपकी आत्मिक उन्नति होगी। नंबर 20, जागने पर अपने को डुबाइए अपने प्रिय प्रभु में और सोने से पहले अपना दिल मिलाइए अपने पिया के दिलवर से। इन 20 सूत्री पाठ को अगर आप
अपने जीवन में लाते हो तो आपका तो मंगल होगा ही, आपके संपर्क में आने वाले का भी कल्याण होगा। यह 20 सूत्री साधना आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक चारों प्रकार की उन्नति करेगी। बिल्कुल पक्की बात है। क्यों, यह कठिन तो नहीं है, इसमें कुछ आवश्यक भी नहीं है, इसमें कुछ अनावश्यक भी नहीं है। तो कर लो तैयारी, अभी से गांठ बांध लो। आज रात को सोते समय भी शुरू कर दो प्रार्थना और प्रीति। कल सुबह से लग जाओ। जो कुछ तुम्हारा कामकाज जिम्मेदारियां हों वे तो निपटी रहेंगी, उनमें 4 चांद भी लग जाएंगे। इन 20 नियमों को पढ़ लो 2-5 बार और आत्मसात कर लो। तुम्हारे लिए यह असंभव भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।